Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। और अक्सर ये टॉपिक देखकर आधे से ज्यादा लोगों की हवा खराब हो जाती है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम, एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिलहाल अभी हम बैंकिंग क्लास में हैं, तो बैंकिंग से रिलेटेड तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बट जितने भी आप और भी अदर लेवल एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस सेशन को बिल्कुल देख सकते हो और कॉपी पेन बनाकर नोट्स बना सकते हो। कॉपी पेन लेके ही बैठो, नोट्स बनाते हुए चलो। तो आज हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसमें सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो बोट हमारी 3 तरह से चलती है। ठीक है, बोट हमारी सबसे पहले 3 तरह से चलती है। एक हमारा कांस्टेंट वाटर होता है, कांस्टेंट वाटर जिसको हम लोग शांत जल बोलते हैं। अच्छा, अगर हम यहां पर स्पीड की बात करते हैं, थोड़ा सा लेट करके अगर हम बातों को समझें कि अगर हम बोट की स्पीड को एक्सेलेरेट कर लें, बोट की स्पीड को एक्सेलेरेट कर लेते हैं, और अगर हम स्ट्रीम की स्पीड को यहां पर वाई लेट कर लें, स्ट्रीम की स्पीड को अगर हम वाई लेट कर लें, और अगर हमारा शांत जल है, शांत जल यानी अगर हमारा कांस्टेंट वाटर, कांस्टेंट वाटर क्या होता है, जब पानी बिल्कुल शांत होता है और जिस स्पीड से हम स्विम करते हैं वही हमारी एक्चुअल स्पीड होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वाटर में बोट की स्पीड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब पानी शांत है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि y = 0, यानी स्ट्रीम की स्पीड हमारी 0 हो जाएगी। स्ट्रीम की स्पीड यहां से 0 हो जाएगी, यानी बोट की स्पीड क्या होगी, जो बोट की एक्चुअल स्पीड होगी वही कांस्टेंट वाटर में बोट की स्पीड होगी। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो अगला हमारा आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी हम इसे कहते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में आप देख पा रहे हो क्या, धारा भी इस साइड चल रही है, पानी इस साइड चल रहा है, और हम बोट भी इसी साइड चला रहे हैं। आप खुद सोचो, हम अगर स्विम करते हुए जा रहे हैं और पानी का बहाव भी हमारे ही साइड हो तो हम तेज जाएंगे कि धीमे जाएंगे? ऑब्वियसली तेज जाएंगे, है ना। तो तेज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, तेज के लिए हमारा क्या आता है, तो तेज के लिए हमारा आता है क्या, x + y। तेज के लिए हमारा क्या आता है, x + y, यानी बोट की जो स्पीड होगी यहां पर वो हमारी x + y होगी। और अगर हम यहां पर आते हैं अप स्ट्रीम में, यानी धारा की विपरीत दिशा में, यानी हमारी बोट तो इस साइड आ रही है, लेकिन आप देखो पानी उसे कहीं ना कहीं रोक रहा है कि मत जाओ, रोक रहा है कि मत जाओ। जैसे हम किसी गलत काम को करने के लिए जाते हैं तो हमारे घर वाले भी हमें रोकते हैं ना, मत जाओ मत जाओ। वैसे भी देखो, वैसे ही यहां पे भी काम चल रहा है, बोट जा रही है लेकिन पानी रोक रहा है कि मत जाओ मत जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोट को जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बोट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी हम बोल सकते हैं यहां पर स्पीड क्या बन जाएगी भाई, यहां पर स्पीड बन जाएगी x - y। तो आई होप यहां तक की बात सारे लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे की अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा पानी जा रहा है, आप देख रहे हो ये हमारा इस साइड को पानी बह रहा है, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि B to C, B से C हमारी क्या है भाई, B से C हमारा स्ट्रीम का फ्लो है, B से C हमारा स्ट्रीम का फ्लो है। अब यहां पर क्या है कि कोई बोट है जो पॉइंट A से B तक D1 डिस्टेंस जाती है और पॉइंट B से C तक वापस आती है D2 डिस्टेंस। A से B तक D1 डिस्टेंस जाती है और B से C तक D2 डिस्टेंस वापस आती है। और आप लोगों को पता है क्या, एक फॉर्मूला स्पीड = होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर स्पीड = होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम सीधा बना सकते हैं क्या कि भाई यहां पर टोटल टाइम की अगर हम बात करें, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम के लिए हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम प्लस यहां से यहां तक आने में लगा टाइम, मतलब जाने में लगा प्लस आने में लगे टाइम को ही हम टोटल टाइम बोलेंगे। और अगर हम टोटल टाइम की यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी वो पहले डिस्टेंस कितना गया, D1 डिस्टेंस गया, अपॉन किस स्पीड से गया, धारा के विपरीत जा रहा है। भाई इस साइड जा रही है स्ट्रीम, अगर वो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम आ रहा है तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होती है, x - y, तो D1/x - y हो गया। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें कि जब वो B से C वापस जाएगा तो अब तो वो कैसे जाएगा भाई, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, यानी स्पीड को ऐड कर देते हैं, मैंने अभी बताया, तो क्या बन जाएगा D2/x + y, और यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल टाइम। समझा हमने x + y के थ्रू, लेकिन सच में अगर हम देखें तो x और y का यूज हम नहीं करेंगे यहां पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट ऑफ डाउन स्ट्रीम, अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड को लेट कर लें ds,
है ना। डाउन स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड को अगर हम ds मान लेते हैं और अगर अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड को हम us मान लेते हैं और अगर हमसे पूछा जाए कि बोट की कांस्टेंट वाटर में स्पीड क्या होगी, है ना, बोट की कांस्टेंट वाटर में, शांत जल में, स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, तो ये स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड अपॉन 2। ये स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड अपॉन 2, यानी ds प्लस us अपॉन 2। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हम रिवर का, फ्लो का, वाटर का, करंट का या स्ट्रीम का, इनकी स्पीड अगर हम देखें कि रिवर की, करंट की, इनकी स्पीड कितनी होगी, तो ये स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड अपॉन 2। तो आई होप ये चीज सारे लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है, कि डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर भी सकते हो। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, इसीलिए आज मैं पार्ट 1 लेकर आ रहा हूं, पार्ट 2 भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, सेशन को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। चैनल पे जितने भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है बोट कवर्स 15 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, यानी अगर हम यहां पर डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड देखें, डाउन स्ट्रीम में अगर हम बोट की स्पीड देखें तो वो 15 किलोमीटर जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, 2.5 के हिसाब से, यानी उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी भाई, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड बन जाएगी। अच्छा, अगर हम यहां पर अप स्ट्रीम की बात करें तो अगर अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड की बात करें तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड 15 किलोमीटर, वो जा रहा है कितने में, 3 आवर्स में, यानी यहां पर उसकी स्पीड बन जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पर इसकी स्पीड बन जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर और हमसे पूछा गया कि स्टिल वाटर में, कांस्टेंट वाटर में बोट की स्पीड बताइए। तो हमें पता है क्या कि कांस्टेंट वाटर में बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम यानी 6 प्लस अप स्ट्रीम यानी 5 और अपॉन पे 2 और 6 प्लस 5 11/2 डेट इज 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सेम टू सेम डिट्टो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी करके बताएंगे और इस क्वेश्चन को तो आप ओरल भी बता सकते हैं, तो जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कम ऑन, डू फास्ट, करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन, क्या ही है ऐसे क्वेश्चंस में और पूछे जाते हैं खूब। कह रहा है बोट कवर्स डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी अगर हम डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड देखें तो क्या बन जाएगी 20/2, यानी हम बोल सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, सेम डिस्टेंस यानी 20 ही जाता है वो 5 आवर्स में, ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, तो 5 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, यानी यहां पर स्पीड बन जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा अगेन बोट की स्पीड बतानी, तो बोट की स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम यानी 10 प्लस अप स्ट्रीम यानी 4/2 और 14/2 यानी हम बोल सकते हैं क्या 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर्स। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमें यहां पर बता। तो टाइम चल रहा है भाई, जल्दी से करके देखो और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कम ऑन, डू फास्ट। बहुत आसानी से किया जा सकता है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस मैं यही कहूंगा। तो आप देख रहे हो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी बोट की स्पीड हमको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इट कवर्स अप स्ट्रीम। अब आप अप स्ट्रीम की बात करो तो अप स्ट्रीम में क्या है भाई,
वो अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 45 किलोमीटर जा रहा है 6 आवर्स में, यानी हम स्पीड बोल सकते हैं 6 7 यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हम स्पीड बोल सकते हैं अप स्ट्रीम की 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम में अगर हम बोट की बात करें तो बोट की स्पीड क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम इज इक्वल टू 7.5 है ना। बोट की स्पीड की बात करें तो बोट की स्पीड हमारी 10 है, तो 10 माइनस एस इज इक्वल टू 7.5, तो एस इज इक्वल टू 10 माइनस 7.5 इज इक्वल टू बन जाएगा 2.5, और 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी यहां पर किया है सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है बोट गोज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स एंड रिटर्न इन 18 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हमको यहां पर बतानी है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम। आप देखो, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्या कह रहा है अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या होता है, अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है 20 मिनट्स में, और मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए अपॉन 60 करोगे तो 60 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया 3, तो 3 3 हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है रिटर्न इन 18 मिनट, यानी रिटर्न जो होता है वो होता है 18 मिनट में। तो 3 किलोमीटर अगर वो 18 मिनट्स में आ रहा है मल्टीप्लाई बाई 60, तो आप देख रहे हो 3 6 6 10, यानी इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर, है ना। अब हमसे कह रहे हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो, स्ट्रीम की स्पीड बतानी। स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड अपॉन 2, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड हमारी 10 है, माइनस अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड 9 है, और अपॉन पे अगर हम 2 करेंगे तो 10 माइनस 2 1/2, यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर, 0.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी में ताला लगाया सारे लोगों का सही आंसर है। आज हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्वेश्चन में कह रहा है बोट गोज 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 20 आवर्स एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, फाइंड द टाइम इन विच ही ट्रेवल 68 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इजी भी है बहुत ज्यादा। आपको मैं यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 20 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितना बचेगा 10, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड बन जाएगी 10। अप स्ट्रीम की बात करें तो 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 4 7 जा, तो ये बन जाएगा 7। कह रहा फाइंड द टाइम, टाइम बताना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारी 68 किलोमीटर अपॉन होता है स्पीड, तो कह रहा है क्या कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। तो स्टिल वाटर में अगर हम बोट की स्पीड देखें तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और अपॉन पे 2, यानी ये हो जाएगा 17/2। और अगर हम यहां पर 17/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स और 4 2 8, यानी 8 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। 8 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ई में ताला लगाया है सारे लोग बहुत सही कर पा रहे हैं। सारे लोगों के आंसर्स मैं देख रहा हूं, सबके ही आंसर मैक्सिमम यहां पर सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है। इसकी तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन को बता दोगे किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिलहाल टाइम चल रहा है आपका, करने की कोशिश करो। मैं 2 से 3 मेथड आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन के, कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कह रहा बोट टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन गोइंग विद द स्ट्रीम and 5 hours to return to the starting point. The rate of flow of river is 5 km per hour. Then find the speed of boat in still water. बढ़िया क्वेश्चन है और मैं 3 तरह से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को,
ठीक है, और बता भी दूंगा लास्ट में, आप वैसे थर्ड वाले से ही करो, सबसे अच्छा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चल रहे हैं बेसिक मेथड से, ठीक है, बेसिक मेथड देखेंगे, फिर हम रेशियो से देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इसकी ट्रिक। लास्ट में हम इस क्वेश्चन की ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा बोट टेक 3 hours टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन गोइंग विद स्ट्रीम एंड 5 hours टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कोई बोट है वो किसी जगह तक जाने में 3 घंटे लेती है और वापस आने में 5 घंटे लेती है। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि जब वो गई है या जब वो आई है, तब दोनों ही टाइम पे जो डिस्टेंस हमारी है वो आपस में इक्वल है। डिस्टेंस हमारी आपस में इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू बन जाएगा d2, d1 इज इक्वल टू बन जाएगा d2, और d1 डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, है ना। अब आप ये देखो, जब बोट हमारी विद स्ट्रीम गई होगी तो विद स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी? x+5 इंटू कितने घंटे में? 3 घंटे में गई। अच्छा, जब उसके अगेंस्ट आई है तब कितना है? x-y। कितने घंटे? 5 घंटे। तो यहां पे 5 कर लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों बार हमने डिस्टेंस को बराबर किया क्योंकि बराबर बराबर डिस्टेंस ही है। उसके बाद कह रहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज कितना? 5 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां पर हम कर देंगे 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पे भी बन जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है? अब ये बन जाएगा कितना? 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। 5 में 3 गया, बचा 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर पर आवर ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन हमें समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? एक साइड हमेशा जब भी हमारा बोट एंड स्ट्रीम का कभी भी क्वेश्चन आ रहा है, कभी भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आ रहा है, हमेशा उसमें आप जो रेशियो लोगे वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ही लोगे। जब भी रेशियो देखोगे हमेशा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ही रेशियो लोगे, है ना। अच्छा, सबसे पहले यहां पर बात की गई है टाइम की। सबसे पहले यहां पर बात की गई है टाइम की, और हमें पता होना चाहिए, हमें जब पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम बोल सकते हैं स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जस्ट उल्टे होते हैं, यानी स्पीड का रेशियो अगर 1:2 है तो टाइम का रेशियो हमारा 2:1। ठीक है, चलो अब टाइम की अगर हम बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में अगर उसको 3 घंटे लगा है तो अप स्ट्रीम में उसे लगा है 5 आवर्स, यानी 5 घंटे। डाउन स्ट्रीम में अगर उसे 3 घंटे का समय लगा तो अप स्ट्रीम में उसे 5 घंटे लगा। और अगर टाइम का रेशियो 3:5 है तो अगर हम यहां पर स्पीड की बात करें, अगर हम यहां पर स्पीड की बात करें तो स्पीड का रेशियो बनेगा 5:3। स्पीड का रेशियो हमारा बनेगा 5:3। क्लियर हो रही बात भाई? ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम यहां पर बोट की स्पीड की बात करें तो बोट की स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम डेट इज 5 प्लस अप स्ट्रीम डेट इज 3/2। तो 5 + 3 8, 8/2 यानी 4 रेशियो के बराबर होगी। रेशियो के बराबर, बात को समझो। और अगर हम यहां पर स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम की स्पीड हमारी 5 - 3/2 यानी 2/2 यानी 1 रेशियो के बराबर होगी। यानी ये हमारी 1 रेशियो के बराबर होगी। और हमें पता है क्या कि जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है यानी 1 की वैल्यू है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है तो 4 की वैल्यू 5 4 जा 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 20 किलोमीटर पर आवर ही हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20 किलोमीटर पर आवर ही हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बात? और लास्ट में अगर हम यहां पर ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं मैं बताऊं। आपको कुछ नहीं करना, एक बार 3 आवर्स से, एक बार 5 आवर्स से, एक बार आप इनको ऐड कर लीजिए तो 5 + 3 हुआ 8, और एक बार 5 में से 3 को माइनस कर लीजिए तो बना 2, और इसका रेशियो बनेगा 4:1। अब आप ये देखो, बड़ा वाला जो होगा वो ऑब्वियसली बोट होगी और छोटी वाली हमारी स्ट्रीम होगी। तो बोट हमारी बन गई 4 और स्ट्रीम बन गई हमारी 1। स्ट्रीम की स्पीड 5 है तो 4 की वैल्यू 4 × 5 डेट इज 20, और 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या किया मैंने? अगेन आई एम रिपीटिंग,
सबसे पहले 3 आवर्स और 5 आवर्स एक बार ऐड किया तो बना 8, एक बार माइनस किया तो बना 2, इसको कैंसिल किया तो बना 4 और 1। सबसे पहले अगर छोटी वाली जो हमारी होगी वो स्ट्रीम होगी, बड़ी वाली हमारी बोट होगी, तो छोटी वाली की स्पीड 5 है, 1 इज इक्वल टू 5 है, तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज हो जाएगा हमारा 20 और 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सारे लोगों को समझ में आया होगा और मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने आंसर पहले से कर दिया था। जैसे अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो सकता है। कम ऑन, जल्दी से करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मैन कैन स्विम 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही टेक्स 3 टाइम्स एज मच टाइम टू स्विम अप स्ट्रीम एज टू स्विम डाउन स्ट्रीम। एक बार मैं फिर टाइमर लगा देता हूं, फिर से करके देखो, करना आपको ही है क्वेश्चन। कम ऑन, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। क्या आंसर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ करना पड़ेगा भाई, ट्रिक से कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आप देख रहे हो, मैन कैन स्विम, अब मैन जो है वो हमारा स्ट्रीम की तरह तो वर्क कर नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मैन हमारा धारा बन चुका है, पानी बन चुका है, पानी पानी हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या हो सकता है? जो मैन हमारा है वो किस तरह बिहेव कर सकता है? वो कर सकता है बोट की तरह बिहेव, मैंने नाव की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब मैन कैन स्विम 9 किलोमीटर पर आवर, यानी हम बोल सकते हैं जो बोट की स्पीड है वो हमारी बन जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। आगे की बात पढ़ते हैं। कह रहा है ही टेक्स 3 टाइम्स एज मच टाइम, यानी 3 गुना समय लेता है किससे? अप स्ट्रीम एज टू स्विम डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अगर हम रेशियो देखते हैं तो यह रेशियो बनेगा हमारा 3:1। अगर वो अप स्ट्रीम में 3 टाइम ले रहा है तो डाउन स्ट्रीम में डेफिनेटली 1 टाइम ले रहा होगा, क्योंकि यहां पर 3 टाइम्स यानी 3 गुने का जिक्र किया गया है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बोला? एक बारी ऐड कर दो तो बना 4, एक बारी माइनस कर दो तो बना 2, और इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो बन जाएगा 2 और 1। अच्छा, यहां पर बोट की स्पीड कितनी है? 9, तो अगर 2 रेशियो की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4.5। 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी यहां पर किया है, सारे लोगों का यहां पर बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है अभी ये क्वेश्चन में तो मुझे लगता है पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आप लोगों को, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम चलता जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता 25 सेकंड की ऐसा अब जरूरत बची भी है हमें, क्योंकि हम तो इसे अब ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है अ बोट टेक्स डबल द टाइम टू ट्रेवल अप स्ट्रीम देन इट टेक्स डाउन स्ट्रीम, यानी हम बोल सकते हैं कि इसका रेशियो हमारा 2:1 बन जाएगा। मैंने क्या बोला? एक बार ऐड कर दो 3, एक बारी माइनस कर दो 1। अब छोटी वाली स्ट्रीम होती है, अब यहां पर बड़ी वाली छोटी वाली स्ट्रीम बड़ी वाली बोट होती है। यहां पर स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 3 9, 9 हमारा करेक्ट आंसर है। 9 यानी ऑप्शन नंबर ए पे लगाओ ताला, बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अब बिल्कुल मैं टाइम दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना चाहिए। कम ऑन, करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को और देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना चाहिए भाई। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। आंसर भी मैं देख पा रहा हूं, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। काफी ज्यादा लोगों का यहां पर सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी 6 घंटे 50 मिनट देखने को मिल रहा है। अच्छा भाई, सबसे पहले अगर बोले हम क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट इज 36:5, यानी हम बोल सकते हैं यहां पर
बोट और स्ट्रीम का रेशियो 36:5 है। बोट और स्ट्रीम का रेशियो 36:5 है। अच्छा, उसके बाद मैंने हमेशा ही आपसे बोला आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ही रेशियो हमेशा निकाला करो। हमेशा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ही रेशियो निकालो। डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, बात स्पीड की हो रही है, स्पीड को हम आराम से ले सकते हैं। अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालें तो बोट प्लस स्ट्रीम डेट इज 36 + 5 41। और अगर हमसे अप स्ट्रीम की बात करता है तो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड हमने क्या बोला, अप स्ट्रीम मतलब बोट माइनस स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड अगर 36 है, स्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो 36 - 5 किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो बता देगा भैया 31 होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला द बोट गोस अलोंग विथ करंट इज 5 hours 10 minutes, यानी हमें टाइम दे रखा है। और अगर हमारा स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो हमने बोला था जस्ट रिवर्स आ जाएगा, यानी 31:41 हो जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, अभी अलोंग विथ करंट बोला, कह रहा 5 घंटा 10 मिनट लगता है, तो 5 घंटे में 5 × 60 300 मिनट और 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी यहां पर हो गए 310, यानी 310 मिनट। 310 मिनट हो गए। और यहां पर इसकी वैल्यू 31 के बराबर है, तो 31 = 310 मिनट, 310 मिनट। तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 10 मिनट, और अगर 1 की वैल्यू 10 मिनट है तो 41 = 41 × 10 डेट इज 410 मिनट, 410 मिनट, है ना। और अगर 410 मिनट है तो अगर हम इसको घंटों में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 6 घंटे 50 मिनट, यानी 6 hours 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी में ताला लगाया है, सारे लोग यहां पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 6 घंटे 50 मिनट इज अवर करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश करें और बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन को करने में किसी को भी कोई दिक्कत होने वाली है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा भाई, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, अगर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमें पता है ना तो बोट एंड स्ट्रीम नाम का ही हार्ड है, ऐसा हार्ड वार्ड थोड़ी होता कुछ। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7, यानी हम बोल सकते हैं बोट और स्ट्रीम का रेशियो 55:7 है। एक साइड डाउन स्ट्रीम है, एक साइड अप स्ट्रीम है। और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है स्पीड की। स्पीड की बात करें, एक बारी ऐड कर लो 55 + 7 दैट इज 62, एक बारी माइनस कर लो तो बना 48, और अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये बनेगा 31:20। और अगर हम यहां से टाइम की बात करें तो टाइम बन जाएगा 24:31। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि अलोंग विथ करंट, यानी अगेन डाउन स्ट्रीम में अगर वो जाता है तो उसको 6 घंटे 24 मिनट का टाइम लगता है। तो 6 घंटे यानी 6 × 60 दैट इज 360 प्लस पे 24 मिनट, यानी कितना हो गया 384 मिनट। 384 मिनट हो गया, है ना। तो यहां से अगर 24 रेशियो की वैल्यू हमारी 384 मिनट के बराबर है, तो अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू 16 के बराबर होगी। और 1 = 16 है, तो यहां पर 16 3 × 48, 16 1 × 16, यानी 496 मिनट निकल के आएगा। और 496 मिनट को हम लोग 8 hours 16 मिनट भी बोल सकते हैं। 8 hours 16 मिनट भी बोल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं देख भी पा रहा हूं यहां पर लाइन से सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए में ही ताला लगाया है, दैट इज 8 hours 16 मिनट इज अवर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी करके देखें और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार मैं और टाइमर लगा देता हूं, देखो भाई करके क्या आंसर हो सकता है। 2 प्रोसेस से मैं बता देता हूं, बेसिक से भी और रेशियो से भी। जल्दी से करके देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए।
सबसे पहले अगर हम बेसिक मेथड की ओर जाएं, ठीक है, आंसर मैं देख पा रहा हूं यहां पर ऑप्शन नंबर ए वाले काफी लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में समझो कि एक हमारा बेसिक प्रोसेस है और एक हम चलते हैं रेशियो प्रोसेस से। और अगर हम बेसिक प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर हम डिस्टेंस को डीलेट कर लें, तो एक बार बोट हमारी जो गई है वो किस में गई है भाई, वो बोट हमारी गई है डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 10+4। और एक बार स्पीड हमारी गई है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में बन जाएगा 10-4 इज इक्वल टू, अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल टाइम लग रहा है वो हमें लग रहा है 5 घंटों का। हम इसे लिख सकते हैं d/14, हम इसे लिख सकते हैं d/6 इज इक्वल टू, यहाँ 5 है, ये बना 42, तो ये बन गया 3d, है ना, प्लस 7d इज इक्वल टू 5, तो ये बन गया हमारा 10d/42 बराबर 5। तो 5 से अगर हम इसको कैंसिल करके 2 से कैंसिल करें तो d की वैल्यू बन जाएगी 21। तो यहाँ पर 21 यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस है। बेसिक प्रोसेस जानना ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो बेसिक प्रोसेस पता होना कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा काम देता है कि अगर क्वेश्चन में वो थोड़ा सा भी घुमाए तो कम से कम बेसिक प्रोसेस अगर हमें पता है तो हम बेसिक से चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक प्रोसेस पता होना तो बहुत ज़रूरी है, बाकी आपको दोनों पता होने चाहिए क्योंकि टाइम इसमें कम लगेगा। डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है, बात हो रही है स्पीड की, कि डाउन स्ट्रीम की बात करें तो भाई एक बारी ऐड कर देते हैं 10+4 14 और एक बारी 6, तो ये बना कितना 7:3। अगर हम यहाँ टाइम की बात करें तो लिखा है कितना 3:7। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो किसी तक कहां तक गई और फिर वापस आई, तो टोटल टाइम 5 घंटे का लगा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टोटल टाइम 5 घंटे का लगा, यानी टोटल टाइम मतलब जाने में लगा टाइम यानी 3 प्लस आने में लगा टाइम यानी 7, तो 7 + 3 10 रेशियो की वैल्यू हमारी 5 घंटों के बराबर है। 10 रेशियो की वैल्यू हमारी 5 घंटों के बराबर है। और अगर 10 रेशियो इज इक्वल टू 5 आवर्स है तो 1 रेशियो इज इक्वल टू बनेगा 0.5 बार। 1 रेशियो इज इक्वल टू बनेगा कितना भाई 0.5 बार। और अगर 1 इज इक्वल टू 0.5 बार है और हमें बतानी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी 14 है, और जहां तक 1 रेशियो की बात करें, टाइम की बात करें, तो स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम लगा 3 रेशियो के बराबर। जहां 1 रेशियो की वैल्यू मैं 1/2 भी लिख सकता हूं 0.5 को, और ये 7 से कैंसिल किया तो 7 3 हो गया कितना 21 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चों ने यहां पर किया सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से करें भाई, जल्दी से करके बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ो भाई, है ना। The speed of current is 4 km/h. The boat goes 6 km and back to the starting point in 2 hours. आप ये देखो वो 6 किलोमीटर जाती है। अच्छा, किस स्पीड से जाती है? अब हमें बोट की स्पीड तो नहीं पता, तो बोट की स्पीड अगर x मांग के +4 कर लें, और फिर वो 6 वापस आती है किससे, x -4 से, तो टोटल टाइम उसको लगता है कितना? टोटल टाइम लगता है 2 घंटे का। टोटल टाइम कितना लगता है? 2 घंटे का। अब अच्छा ये है कि आप इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन को करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करो, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर स्पीड अपॉन पे आ रही, जो अपॉन पे स्पीड आ रही है, अगर इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करना। हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है? ऑप्शन के थ्रू करना है। कैसे? अगर हम यहां पर टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम हमें 2 घंटे लग रहा है, टोटल टाइम हमको यहां पर 2 आवर्स का लग रहा है ना। पहला ऑप्शन अगर उठाएं तो भाई 6 किलोमीटर गई 6 किलोमीटर आई,
अब लास्ट में जब वो हमसे बोट की स्पीड पूछ रहा है मेरे बच्चे, तो यहां पर जो ऑप्शन होंगे वो तो बोट की स्पीड के ही होंगे ना। तो अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूं डेट इज 12, तो 12 है और 4 यहां पर है, तो 12 + 4 कितना हुआ 16, और 12 में 4 गया तो कितना बचेगा 8। और अगर हम यहां पे देखें तो भाई ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 घंटे तो बन नहीं पाएगा, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया। देन आफ्टर अगर हम सेकेंड ऑप्शन में चले तो 6 है, यहां भी 6 है। अब स्पीड कितनी है 8, तो एक बार 8 + 4 12 हो जाएगी, एक बार 8 - 4 4 हो जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे तो बनेगा 0.5, इसको कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1.5, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2 घंटे, और 2 घंटे ही तो यहां पर है, मतलब कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 8 हमारा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी, है ना। चल अब जल्दी से ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। साथ में ये भी बताना है कि आज का सेशन हमें कैसा लगा। पार्ट 1 आज का ये था, पार्ट 2 हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.